यूट्यूब चैनल के नाजरीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जो हजरात ख़जाने की तलाश में रहते हैं और बिलफौर उनको ख़जाने का पता लग भी जाता है और ख़जाना मिल भी जाता है, लेकिन वो उसको हाथ नहीं लगा सकते, उस पर कोई शयातीन हवा का साया होता है, जैसे कि जिन या जिन्नात वग़ैरह या कोई भी आसिब खलल आसिब असरात उस पर होता है, तो उस ताकत की वजह से कोई भी उस ख़जाने को हासिल नहीं कर सकता। तो आप लोगों के साथ अगर ऐसा ही होता है, ख़जाना तो मिलता है लेकिन आप उसको हाथ नहीं लगा सकते हो, आप उसको उठा नहीं सकते हो, आप उसको ले नहीं सकते हो, अपना नहीं बना सकते हो, तो उसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा कि जिससे कि आप उस ख़जाने को पा सको, उस ख़जाने को अपना सको। क्योंकि लोग ख़जाना तो मिल जाता है लेकिन उसको पा नहीं सकते और बड़े बड़े फ़कीरों के पास जाते हैं, बड़े बड़े बाबाओं का दर खटखटाते हैं और वो कहते हैं साहब हम उठा देंगे, लेकिन ये काम आप खुद सर अंजाम दे सकते हो। बड़ा ही मुजर्रब और बड़ा ही कामयाब अमल है। अमल हमको करना किस तरीके से है और अमल का तरीका कार क्या है, वीडियो शुरू से लास्ट तक पूरा देखें, इसकी बिल्कुल ना करें ताकि आपसे कोई चीज़ छूट ना जाए, ताकि आप किसी ख़तरे में मुब्तला ना हो जाओ। इसलिए वीडियो शुरू से एंड तक पूरा देखें। और आप हजरात अगर मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, वीडियो अच्छा लगे तो प्यारा सा कमेंट ज़रूर करें। तो आइए बिना देरी किए हुए अमल शुरू करते हैं। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या शफीइना यौमल जज़ा। मैं मोहम्मद सादिक रज़ा आपकी बारगाह में एक बड़ा ही खूबसूरत और बड़ा ही ताकतवर अमल लेकर हाजिर खिदमत आया हूँ। जिन हजरात को ख़जाना दस्तयाब तो हो जाता है, मिल तो जाता है, लेकिन उसको चाह कर भी हाथ नहीं लगा पाते, उसको चाह कर भी जगह से उठा नहीं पाते, और फिर उस ही कश्मोकश के अंदर बड़े बड़े बाबाओं के पास हम दर खटखटाते हैं कि जनाब आप चलिए, आपको ख़जाना उठाना है या ख़जाने को वहाँ से लाना है। कोई हवा जैसे कि जिनो जिन्नात या आसिब खलल खबीस वग़ैरह वग़ैरह ऐसी हवाएं उस पर मुसल्लत होती हैं। तो उस पुरअसर हाल के अंदर आपको करना क्या चाहिए? आप अगर पढ़े लिखे हो तो आपको जो है सबसे पहले एक निब्बू लेना है और उस निब्बू पर 101 मरतबा सूरह फलक आपको पढ़नी है। सूरह फलक पढ़ने के बाद आपको उस निब्बू पर दम कर देनी है, निब्बू को फूंक देना, निब्बू पर फूंके मार देनी है और आपको जो है सूरह फलक पढ़कर उस एक पानी पर दम करके रखना है। सूरह फलक आपको स्क्रीन पर दिख रही होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ुल अऊज़ु बिरब्बिल फ़लक़ मिन शर्रि मा ख़लक़ व मिन शर्रि गासिक़िन इज़ा वक़ब व मिन शर्रि नफ़्फ़ासाति फ़िल उक़द व मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद। पढ़ने में कोई भी गलती, कोई भी लफ्ज़, कोई भी ख़ता ना हो। इसको 101 मरतबा पढ़कर निब्बू पर दम कर दें और पानी पर दम कर दें। अब आपको करना क्या है, उस निब्बू को उस जगह रख देना है जहाँ पर दफीना है और आपको कोई हवा, कोई शयातीन जिन या जिन्नात उठाने नहीं दे रहा है, हाथ लगाने नहीं दे रहा है। उस निब्बू को वहाँ पर रख दीजिए और उस निब्बू को रखने के बाद अब आपको करना क्या है, वो पानी जो आपने पढ़ा है उसको उस ख़जाने के इर्द गिर्द
छिड़क दीजिए। छिड़कने के बाद उस नींबू को उसी जगह रखकर, खजाने की जगह पर रखकर खड़ा काट दीजिए और काटने के बाद आधा नींबू जो है वो आपको खजाने की जगह पर निचोड़ देना है और आधा नींबू अपने पास सेफ्टी से रखना है। आपको वो बचा कर रखना है वो नींबू, और उस नींबू का आधे टुकड़े का खास कर ख्याल रखें। और अब आपको करना क्या है, खजाने की खुदाई करें। इंशाअल्लाह तबारक व ताला छोटा सा अमल ज़रूर है, लेकिन बड़ा ही मुजर्रब, बड़ा ही कामयाब, बड़ा ही ताकतवर अमल है। ऐसा करने से उस पर जो भी शयातीन जिन या जिन्नात जो भी होगा वो फौरी तौर पर भागता हुआ नजर आएगा। अगर वो वहाँ से नहीं भागा तो हुक्म रब तबारक व ताला से और इस कलाम इलाही की सूरे फलक की बदौलत वो खम हो जाएगा, वो ख़त्म होता हुआ नज़र आएगा। और इतना याद रहे, अगर आपको ख़जाना इस तरीके से दस्तयाब हो जाए तो उसमें सूरे फलक का जो है आपको सदका करना है। सदका करना बिल्कुल ना भूलें और उसको सही मोहब्बत और अकीदत के साथ बांटें। अगरचे आप किसी के साथ भी गलत तरीके से पेश आते हो या उसका बंटवारा गलत तरीके से करते हो कि भाई 1 रुपया मैं ले लूँ और 4 आने तुम ले लो, तो ऐसा हरगिज़ नहीं है। अगरचे आप गलत नीयत लेकर चलते हो, गलत इरादा कर लेते हो, तो आप भी उस ताकत से नुकसान उठा जाओगे जो उस खजाने पर मौजूदा हालात है। वो शयातीन जिन हो या जिन्नात, अल्लाह तबारक व ताला ने उनको वो कुव्वत और ताकत दी है कि वो तुम्हारे दिलों की नीयत जानते और पहचानते हैं। इसीलिए नीयत का साफ होना शर्त है। नीयत साफ हो, पाक हो और उसको सही इस्लाही तरीके से, इस्लामी तौर तरीके से उसको तकसीम कर दीजिए। माँ, बहन, बेटी, गरीब, रिश्तेदार और सदका, ज़कात, खैरात, फितरा वगैरह सब उसमें से आपको निकाल देना है। उसके बाद जो बचे वो आपको आपस में बांट लेना है। बड़ा ही कामयाब और बड़ा ही मुजर्रब अमल है। इसको ज़रूर अपनाएं, क्योंकि खुद अपना हथियार बनाएं, ना कि किसी दूसरे के मोहताज रहें। आज के लिए इतना ही। मैं मोहम्मद सादिक रज़ा। वीडियो अच्छा लगे तो प्यारा सा कमेंट ज़रूर करके बताएं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।